क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए चूड़ियां भेजेंगी? यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि मणिपुर की जिस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, उस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान आया है। और बयान में कुछ ऐसा है कि हो सकता है सुनकर आपको हंसी आ जाए। पूरा बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि बयान में जो कहा गया है वो बीबीसी की रिपोर्ट में आप देखिए, जिसमें लिखा है कि मणिपुर हिंसा, स्मृति ईरानी ने कहा विपक्षी दलों को वीडियो का पता था। तो स्मृति ईरानी जो खुद एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो कह रही है कि विपक्षी दलों को पता था कि मणिपुर में क्या चल रहा है और कौन सी वीडियो आने वाली है। अब जरा सोचिए, स्मृति ईरानी जिस पार्टी के नेता हैं उसका नाम है बीजेपी यानी भाजपा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय बीजेपी सरकार के हाथ में है, सभी सुरक्षा एजेंसियां आपकी सरकार के हाथ में है, आप खुद बीजेपी की इतनी बड़ी नेता हैं। तो इस घटना के बारे में आपको नहीं पता था, सरकार को नहीं पता था, लेकिन विपक्ष को पता था, विपक्ष के नेताओं को पता था। गजब की बात है। और अगर विपक्ष को पता भी था, विपक्ष के नेताओं को पता भी था, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जब देश में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया रेप केस हुआ था, उस वक्त संसद के पास हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कैंडल मार्च निकाली थी, और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। उस वक्त स्मृति ईरानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी। और आज जब देश की बेटियों के नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया जाता है, उन्हें उनकी वीडियो सामने आती है, तो क्या अब स्मृति ईरानी मोदी जी को चूड़ियां भेजेगी? यही सवाल मैंने शुरुआत में किया था। यह वही स्मृति ईरानी है जो निर्भया मामले में प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती है, महंगाई पर धरना देती है, सिलेंडर उठाती है, लेकिन हाथरस कांड पर चुप रहती है। और अब मणिपुर मामले पर बोल रही है कि विपक्ष के नेताओं को पता था कि कौन सा वीडियो आने वाला है। यह कैसा बयान है और कैसी राजनीति है? अब आप स्मृति ईरानी का पूरा बयान सुनिए। स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह मणिपुर वायरल वीडियो मुद्दा न केवल संवेदनशील है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डालने वाला है। विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी थी, लेकिन विपक्ष संसद के पटल पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, बेहद चिंताजनक बात यह है कि कल राजस्थान राज्य के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की, लेकिन उन्हें बड़े ही अपमानित ढंग से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, उतना ही चौंकाने वाला एक वीडियो है जो पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रहा है, जहां 2 दलित महिलाओं को पीट कर उन्हें निर्वस्त्र किया गया। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस राजस्थान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती थी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान लोगों की हत्याओं पर मूकदर्शन बनी हुई थी, क्योंकि वह टीएमसी के साथ गठबंधन के लिए लालायित है। यह बयान स्मृति ईरानी ने दिया है, जो सभी मीडिया चैनल्स पर चल रहा है। Is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders. However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this: the Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal.
all because it is hungry for a collaboration with the TMC. इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी किया है, जरा सुनिए। आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे एक राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 एफआईआर और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है, उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है, और मुझे लगता है मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूँगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहाँ से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है। 90 दिन से हमारे बॉर्डर इलाके में हिंसा हो रही है, तो क्या इसका जवाब सदन के भीतर सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी सरकार भगौड़ों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ऊपर से अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। अरे मंत्री को भी बुलवाना है तो सदन के भीतर बुलवाइए। बाहर में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा गया है, उसके लिए आपको एक शब्द भी बोलने का ऑर्डर नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आपको उस पार्टी को नालक माननी चाहिए और अपने पद से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मणिपुर में जो चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कल भी आपसे मैंने पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं, कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।